हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग हमने सीखी थी, उस प्लाजो को हम आज स्टिच करना सीखेंगे। इसके अंदर जो मोहरी की पट्टी है वो हम अलग से लगाएंगे और हम इसमें इलास्टिक वाली पट्टी भी अलग से लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट का हम राइट साइड लेंगे, जिस साइड हमें पॉकेट लगानी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला है। इसमें हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो सबसे पहले हम पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट के लिए 1/2 इंच हमारा ऊपर पट्टी को, जो हम अलग से एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे अंदर फोल्ड करने के लिए, उसके अंदर जाएगा। 1.5 इंच तक हमारी इलास्टिक आएगी और उसके हमें, जहाँ हमारी इलास्टिक आएगी उसके भी हमें 1.5 से 2 इंच नीचे हमें पॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद फिर 6 इंच। यहाँ से हमें जो जहाँ हमारी बेल्ट है, बेल्ट से 1.5 इंच नीचे जाना है। 1/2 इंच हमारा पट्टी का फोल्ड होगा। 1.5 इंच तक हमारे यहाँ पे जहाँ हमारी इलास्टिक डलेगी, हमारा नेफा आएगा, उससे 1.5 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ उस 1.5 इंच से 6 इंच तक हम निशान लगाएंगे। 6 इंच हमारी पॉकेट की। उसके बाद हम इस तरीके से पॉकेट को रखेंगे। पॉकेट को हमें ऊपर की साइड इस तरीके से रखना है कि जब हम अपना जो बेल्ट हम फोल्ड करेंगे, जिसका हम नेफा हम फोल्ड करेंगे, उसको हम पलटे तो हमारी पॉकेट उसके अंदर यहाँ से कवर हो जाए। ये वाली जो हमारा ओपन वाली साइड है पॉकेट के ऊपर की, वो कवर होके बंद हो जाए। नीचे वाले निशान को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों कॉर्नर पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। अब इसको हम इसके ऊपर से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट ये खुली हुई है, इसको सेंटर से उठाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे पलटते हुए 20 सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पॉकेट को सीधा करेंगे। और इसके ऊपर भी एक पैर की एक सिलाई लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं पॉकेट लग के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए बैक पार्ट अटैच करेंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर। ये हमारे फ्रंट पार्ट के जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, और ये हमने इसके ऊपर रखा बैक।
ये दोनों का इधर क्रोच एरिया होगा, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारी पॉकेट है हमें उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, इसके ऊपर हमारी सिलाई ना चढ़े। ये हमने बैक और फ्रंट दोनों एक साथ जोड़ लिए हैं। अब हम इसमें नीचे पट्टी लगाएंगे मोरी की तरफ। पट्टी को हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारे प्लाजो का जो साइड वाला जॉइंट आता है, बाहर की साइड जो हमारा जॉइंट आता है वो सिलाई है। इसके अंदर का जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे। जैसे ही मैंने कर रखा है, ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट है, तो हम इसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए तब स्टिच लगाएंगे। ये हमारी मोरी की पट्टी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी मोरी है। हमने पहले साइड वाली सिलाई को लगाया है। अगर हम इसको इस तरफ से जोड़ते, दोनों फ्रंट पार्ट को पहले हम आसन की सिलाई लगाते, फिर हम बैक पार्ट की दोनों की सिलाई लगाते, उससे हमारी जो प्लाजो है उसके अंदर कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि वो बीच साइड से उठता है, जो अंदर वाली सिलाई है। अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो आपकी ये वाली सिलाई नहीं उठेगी। इसके अंदर पहले हम ये वाली साइड वाली सिलाई लगाएंगे, मोरी तैयार करेंगे और एक लेग पे ही हम अपनी फिटिंग भी लगा लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम अपनी दूसरी लेग तैयार करेंगे। उसके बाद हम आसन को फ्रंट से बैक तक पूरी राउंड की सिलाई लेते हुए अटैच करेंगे। आपको आगे वीडियो में देख के समझ आ जाएगा। अब हमने इसको साइड से भी सिल लिया है, मोरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम अपनी मोरी नाप लेंगे। मोरी हमें इसकी रखनी है 12 इंच। 12 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी एक साइड तैयार हो चुकी है। अब हम प्लाजो की दूसरी वाली साइड तैयार करेंगे, यानी कि दूसरी वाली लेग की मोरी तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट रखेंगे,
बैक रखेंगे, दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम इसे मोरी के लिए पट्टी लगाएंगे। हाफ इंच मोड़ते हुए इस तरह से हम सिलेंगे इसको भी। जो हमारी साइड वाली सिलाई का अंदर का मार्जिन है उसे हम बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारी इसकी मोरी फोल्ड हो गई है। फ्रंट और बैक को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक लेग इधर से तैयार है। फिटिंग हमारी लग गई, साइड वाली सिलाई भी हमने लगा दी है, मोरी भी हमने नीचे से फोल्ड कर ली है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इनको हमें इस तरीके से पकड़ना है। ये हमारा फ्रंट, ये दूसरी लेग का हमारा ये फ्रंट। इस तरह से हम इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये हमारी एक लेग तैयार है, ये हमारी अंदर वाली साइड की फिटिंग, ये हमारी बाहर वाली फिटिंग। आप इस तरीके से आप एक बार देख सकते हैं। ये हमारी मोरी हो गई है। इसको हम इस तरफ रखेंगे। ये हमारी पैंट की दूसरी लेग, ये इसका आसन, इधर साइड वाली फिटिंग, ये अंदर की साइड वाली फिटिंग, दोनों को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। ये दोनों हमारे बैक पार्ट हैं। जो हमारी लेंथ ज़्यादा निकल रही है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने कट किया था, ये हमारे बैक पार्ट हैं। ये दोनों हमारे फ्रंट हैं। दोनों फ्रंट को एक साथ इस तरीके से हम उठाएंगे, एक साथ इस तरीके से पकड़ेंगे और हमको इसको पीछे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी लेग का जॉइंट है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक को हमें इस तरफ टर्न करना है तो दूसरे को इसके अपोजिट साइड टर्न करना है। इसको हमने इधर साइड टर्न करा है, इसको हमने इधर की साइड किया है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे।
आसन वाली सिलाई लगाई है। इस यहाँ से हमने फ्रंट के हमने ऊपर की साइड से हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे तक ले जाते हुए इसको हमने यहाँ से हमने स्टार्ट करते हुए इसको हम नीचे तक लेके गए और इसको पीछे की तरफ इसी तरीके से घुमाते हुए फ्रंट से बैक तक हमने क्रोच एरिया की सिलाई लगाई है। नॉर्मली जो हम लगाते हैं क्रोच एरिया की सिलाई हम पहले लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरीके से पूरे को साथ में यहाँ पे स्टिच करते हैं, लेकिन इसमें मैंने पहले फिटिंग लगाई लेग की, उसके बाद हमने क्रोच एरिया को फिटिंग हमने लगाई है यहाँ से। अब हम इसके अंदर इलास्टिक के लिए पट्टी ऐड करेंगे। इसको हम फुल इलास्टिक बनाने वाले हैं। पहले हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। जिस तरीके से हमने मोहरी में पट्टी अटैच की थी हाफ इंच फोल्ड करते हुए, उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, हाफ इंच मोड़ते हुए। जिस तरीके से हमने मोहरी के अंदर जो साइड वाली फिटिंग का मार्जिन है उसको बैक पार्ट में किया था, बैक की तरफ फोल्ड किया था, ठीक उसी तरह जब हम ऊपर पट्टी लगाएंगे तो हम इसको बैक की तरफ पलटते हुए पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हम सुई को अंदर की तरफ रखते हुए टर्न करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। इसके साइज के अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक को कट कर लिया था, इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। प्लाजो को हम सीधा करेंगे। और इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे इलास्टिक को रखते हुए जो हमने पट्टी लगाई है उसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, वो बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आए, सिर्फ साइड साइड में आनी चाहिए। ये हमारी पॉकेट को हम अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से। और इसको हम इलास्टिक वाली सिलाई में कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे।
इसको हम इस तरह से खींचते हुए इसके गैदर्स को हम इक्वल कर लेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे खींचते हुए। तरीके से प्लाजो की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।